अम्ल, क्षारक एवं लवण। ठीक ना, तो देखो इंपॉर्टेंट क्या है। अम्लों का स्वाद कैसा होता है? खट्टा होता है। ये अम्ल और जब क्षार में अंतर आप लिखोगे तो ये काम करेगा। हम लिटमस पेपर पर व्यवहार करते हैं तो कैसा कैसा व्यवहार करते हैं? नीले को लाल कर देते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स में काम करें। क्षार का स्वाद कड़वा होता है, क्षार लिटमस पेपर को नीला कर देते हैं, क्षार लाल को नीला कर देते हैं। ठीक है। अगला, प्रतिसूचक प्राकृतिक सूचकों के नाम लिखना है। तो जैसे लिटमस व हल्दी, प्राकृतिक सूचक लाल पत्ता, गोभी, हाइड्रेंजिया, पेटूनिया, जेरानियम। दो संश्लेषित सूचकों के नाम लिखना, मेथिल ऑरेंज और फिनोल्फिथीन। अगर आता है दो संश्लेषित सूचकों के नाम लिखे तो दो लिख देने ये दोनों। 4 अम्लों व 4 क्षारकों के नाम और रासायनिक सूत्र। तो देखो ये चार्ट को हमने लिखे हैं। ठीक है। अम्ल हो गए माइनस आयन, माइनस आयन, माइनस आयन। अम्ल की एक पहचान होती है, माइनस आयन जरूर आपको मिलेगा। क्लोरीन माइनस में है, SO4 माइनस में रहता है, NO3 माइनस में है, और ये COOH, इतना ये सब अम्ल की पहचान है। वहीं क्षार की पहचान में OH रहता है। हाइड्रोक्साइड जरूर रहेगा, आपको OH देखने को मिलेगा। ये क्षार की पहचान होती है, OH आपको मिलेगा। नाम के साथ साथ आप याद, नाइट्रिक अम्ल HNO3, एसिटिक अम्ल CH3COOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, लास्ट में हाइड्रोक्साइड आपको मिलेगा लिखा हुआ। ये किसकी है? क्षार की पहचान हो गई। मेसो कॉलम वगैरह में, खाली स्थान वगैरह में कहीं भी है तो आप पहचान सकते हो कि भाई ऐसे होता है। गंधीय सूचक किसे कहते हैं? गंधीय सूचक ऐसे पदार्थ जिनकी गंध अम्लीय या क्षारीय माध्यम से भिन्न होती है, गंधीय सूचक कहलाते हैं। जैसे प्याज, लौंग का तेल या वनीला। ठीक है। अगला क्या होता है? जब दानेदार जिंक की तरल सल्फ्यूरिक अम्ल से क्रिया कराते हैं तो हाइड्रोजन गैस निकल जाती है। सिर्फ इतना लिखना। धातु अम्लों से क्रिया कर हाइड्रोजन गैस विस्थापित करते हैं और लवण बनाते हैं। जैसे अम्ल प्लस धातु आपस में क्रिया करेंगे तो लवण और हाइड्रोजन बनेगा। क्या होता है? जब जिंक के टुकड़े सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन से क्रिया करते हैं तो सोडियम जिंकेट व हाइड्रोजन गैस मिलती है। ये रिएक्शन है। अगर आपको थ्योरी लिख दी है तो रिएक्शन ये जरूर लिखना है आपको। क्या होता है? जब सोडियम कार्बोनेट की क्रिया तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से होती है तो उत्पादों के नाम बताना है आपको। कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल जाती है और जल सोडियम क्लोराइड लवण बनता है। देखो यहाँ पे सोडियम क्लोराइड ये लवण है, नमक जिसे बोलते हैं NaCl, नमक का फार्मूला। आप ये इसको याद करने के लिए रोज जो खाना खाते हैं NaCl दे दो भाई। अब सामने वाली पार्टी नहीं जानती, बता दो नमक है। तो जब रोज ऐसे कहोगे तो NaCl आपको याद हो जाएगा। अब 2 बार लेना है तो 2NaCl कह दो कि भाई हमको दो बार दे दो, थोड़ा थोड़ा करके। ठीक ना। 3 बार लेना है तो 3NaCl दे दो, है ना। H2O मतलब जल का है और लिक्विड है, पानी होता है, इसलिए जल लिखा है। अब गैस के लिए जी लिखेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है। पर्टिकुलर 10th के लिए नहीं होता है रिएक्शन। जब साइंस चलती है तो 0 to 0 रहती है, सबके लिए सेम रहता है। जैसे 10th में कोई पढ़ लिया H2O तो 8th में भी पढ़ोगे तो H2O जले रहेगा, सेम साइंस चलती है। अगला क्या होता है? जब सोडियम बाइकार्बोनेट क्रिया तनु HCl अम्ल से होती है तो बता रहा ये सोडियम बाइकार्बोनेट की फार्मूला है। HCl से आपस में क्रिया करने पर ये क्या लिया? लवण निकल गया, जल मिला और कार्बन डाइऑक्साइड। ये H2O है, लिक्विड यहाँ ब्रैकेट में रहेगा। तो यहाँ लिखा होगा कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिलती है, जल तथा सोडियम क्लोराइड मिलता है। लिखा है ना, कार्बन डाइऑक्साइड गैस ये बाहर निकली है तो इसी कार्बन डाइऑक्साइड गैस के। ठीक ना। कौन सी गैस चूने से के पानी को दूधिया व श्वेत अवक्षेप बनाती है? कार्बन डाइऑक्साइड। इतना याद रखना है, ये खाली स्थान बन सकते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चूना, पत्थर, खड़िया, संगमरमर में उपस्थित मुख्य घटक रासायनिक पदार्थ का नाम लिखिए। तो ये CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट। अम्ल क्षार के मध्य अभिक्रिया से लवण व जल बनता है। उस अभिक्रिया को क्या कहते हैं? तो उदासीनीकरण अभिक्रिया। या डायरेक्ट आ गया कि उदासीनीकरण अभिक्रिया किसे कहते हैं? तो अम्ल क्षार के मध्य अभिक्रिया से लवण बनता है, उसे लवण और जल बनता है। तो लवण और जल बनता है। ठीक ना। कॉपर डाइऑक्साइड अल्प मात्रा में HCl से मिलाने पर विलयन का रंग कैसा होता है? तो देखो नीले रंग की हरित परत क्लोराइड बनाने के कारण हो जाती है। धातु ऑक्साइड एवं अम्ल के साथ होने वाली अभिक्रिया लिखना है। तो कौन सी होगी? धातु ऑक्साइड प्लस अम्ल आपस में क्रिया करके तो लवण और जल बनेगा। धातु ऑक्साइड की प्रकृति अम्लीय या क्षारीय होती है। कभी कोई क्वेश्चन आ जाता है कि प्रकृति कैसी होती है, तो आपको याद रखना है कैसे होती है। धात्विक ऑक्साइड क्षारीय किए होते हैं, इसलिए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये फार्मूला याद रखना, कभी कभी आता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फार्मूला लिखिए। प्रकृति क्षारीय होती है या क्षारकीय होती है, इनके नेचर है। अधात्विक ऑक्साइड क्या होते हैं? अम्लीय होते हैं, जबकि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या है? क्षारकीय। OH के कारण मैं पहले ही बताया कि जब क्षार को पता करना है तो OH लगा होगा, अम्ल को पता करना है तो Cl लगा होगा कि माइनस लगे होंगे। ठीक ना, माइनस आयन। अम्ल व क्षार विलयन की उपस्थिति में विद्युत का चालन करते हैं कि नहीं करते? तो लिखना है हाँ, क्योंकि उनमें क्या होता है? H+ आयन और OH- आयन होते हैं। क्या ग्लूकोज एवं एल्कोहल विद्युत का चालन करते हैं? तो नहीं, इतना आंसर लिखना, नहीं करते हैं। उसका रीजन यहाँ पे बताया गया है। उसका रीजन HCl को जब तोड़े तो प्लस और माइनस आयन में
HNO3 को देखो, मैंने बोला था नहीं माइनस आयन होता है, माइनस आयन अम्ल है भाई, देखो माइनस आयन, ये भी माइनस आयन, ठीक ना, उसी चीज को तोड़ के यहाँ बता दिया। अम्ल H+ आयन उत्पन्न करते हैं और क्षार कौन सा OH माइनस आयन उत्पन्न करते हैं। हाइड्रोजन प्लस आयन बर्फ में नहीं रह सकते, ये जल के साथ सदैव हाइड्रोनियम आयन बनाते हैं, H+ H2O बना के H3O+ बना दिए, ठीक है। आगे यदि अम्ल हाइड्रोजन प्लस, X का मतलब होता है हाइलाइट, हाइलाइट का मतलब होता है हेलोजन, हेलोजन में कौन कौन सी मतलब कहा जाए कि हाइड्रोजन के अंतर्गत कौन कौन से तत्व आते हैं, तो Cl, Br, क्लोरीन, ब्रोमीन, एटाटीन, पूरा सीरीज जो है 17 ग्रुप जो है पीरियोडिक टेबल का, वो X कहलाता है, हाइड्रोजन समूह कहलाएगा, ठीक ना। MOH क्षार को अम्ल क्षारक अभिक्रिया लिखिए, तो ये रिएक्शन है, आगे हम चलते हैं ना, संगत आयनों के साथ विभक्त करके जितना आप तोड़ना, ये क्षार की क्रिया देखो, क्षार OH OH OH, ये क्षारों की पूरा रिलेशन। अगला, क्षारक जल में हाइड्रोक्साइड आयन उत्पन्न करते हैं, घुलनशील क्षारक को क्षार कहते हैं, अगर क्षार बोले तब। जल में घुलनशील क्षारक को क्या कहते हैं, क्षार। जल में अम्ल व क्षारक मिलाने पर आयन की सांद्रता H3O+ या OH- में प्रति इकाई आयतन में कमी हो जाती है। सार्वत्रिक सूचक किसे कहते हैं, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, तो किसी विलयन में हाइड्रोजन आयन की विभिन्न सांद्रता को विभिन्न रंग में दर्शाने वाले तत्वों को क्या कहेंगे, सार्वत्रिक सूचक कहेंगे। किसी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन की सांद्रता ज्ञात करने के लिए एक स्केल विकसित किया गया, जिसे क्या कहेंगे, पीएच स्केल। ये भी क्वेश्चन आ चुका है, पीएच स्केल किसे कहते हैं, इसका फुल फॉर्म पीएच का जो होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन कहते हैं, ठीक है। आगे पीएच स्केल का परास क्या है, 0 से 14, उसमें मैंने 1 to 14 तो नहीं बोला, 0 से 14 ही बोला है ना, जो आपके इससे पहले लिखते हैं, देखो इंपॉर्टेंट था ना, यहीं से आ गया। अब यहाँ से पढ़ो चाहे आप बुक से पढ़ो, लेकिन इस सीरीज को बनाया गया इसीलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसमें। 0 शून्य अम्लीयता, जब ऐसे करेंगे 0 से 14 की ओर, तो इधर जितना जाएंगे तो अम्ल बताएगा, इधर जाते जाओगे तो क्या, क्षार बताएगा, ठीक है। 14 अधिक क्षारी, अधिक क्षार 14 वाला, और 0 को क्या कहेंगे, अधिक अम्लता। H+ हाइड्रोजन आयन की सांद्रता जितनी अधिक होती है, पीएच का मान उतना ही कम होता है। पीएच स्केल में 7 से कम अम्लीय आयन और 7 से अधिक क्षारीय विलयन, ये क्षारीय अम्लीय विलयन था नहीं है। अब उदासीन के लिए क्या है, यहाँ 7 रहेगा, बीच में जो 7 रहता है उसे उदासीन कहते हैं, ना तो हम ना ही क्षार रहेगा। निम्नलिखित पदार्थों में पीएच मान दिए गए, लिखिए यह अम्लीय है या क्षार, आपको बताना है। तो ये इंपॉर्टेंट, जितने ये हैं भाई ये सब इंपॉर्टेंट है, सब इंपॉर्टेंट। जठर रस का पीएच मान क्या, 1.2, नींबू का रस का 2.2, शुद्ध जल का 7.4, ये क्षारीय होता है। ये ध्यान रखना, 7 के ऊपर जितना जाएगा ये क्षारीय होगा, शुद्ध मैक्सिमम क्षार बनता है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया 10 pH क्षारीय, सोडियम हाइड्रोक्साइड 14 pH क्षारीय। अगला, अम्ल और क्षार की शक्ति जल में क्रमशः H+ और OH- आयन की संख्या पर निर्भर करती है। अम्ल होगा तो H+ होगा और क्षार होगा तो OH-। प्रबल अम्ल किसे कहते हैं, क्वेश्चन आ चुका है, प्रबल अम्ल किसे कहते हैं, दुर्बल अम्ल किसे कहते हैं, इतनी डेफिनेशन, वे अम्ल जो H+ आयन अधिक संख्या उत्पन्न करते हैं क्या कहते हैं, प्रबल अम्ल। जैसे HCl हो गया, H2SO4 हो गया, HNO3, इसकी भी लेक्चर मैंने अपलोड किया है। H+ आयन, अब देखो दुर्बल अम्ल किसे कहेंगे, वे अम्ल जो H+ आयन कम संख्या में उत्पन्न करते हैं वो क्या कहते हैं, दुर्बल अम्ल। अम्ल वर्षा किसे कहते हैं, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो वर्षा जल का पीएच मान यदि 5.6 से कम हो तो उसे क्या कहेंगे, अम्ल वर्षा करेंगे। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, तो मिल्क। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एक एंटा एसिड औषधि है जो पेट में अपच या जलन अधिक HCl अम्ल करने में उपयोग में लाया जाता है। अब देखो, प्रबल अम्ल एवं प्रबल क्षारक के लवण के पीएच मान कितना होता है, पूछा जा सकता है कि इन दोनों के, प्रबल अम्ल और प्रबल क्षारक का पीएच मान क्या होगा, तो क्या होता है 7, और ये क्या होते हैं, उदासीन। प्रबल अम्ल दुर्बल क्षारक के लवण पीएच का मान क्या, 7 से कम, ये हो गए अम्लीय। प्रबल क्षारक एवं दुर्बल अम्ल के लवण के पीएच का मान क्या होगा, 7 से अधिक, और ये क्षारकीय। अब देखो फार्मूला चालू, साधारण नमक NaCl सोडियम क्लोराइड कहते हैं। साधारण नमक NaCl का उपयोग काहे में करते हैं, तो कच्चे माल के उपयोग में सोडियम हाइड्रोक्साइड, बेकिंग सोडा, वाशिंग सोडा, विरंजक चूर्ण बनाने में करते हैं, काफी सारी चीजें। वाशिंग सोडा कपड़े धोने का सोडा जो है, तो उसमें जो है ना ये NaCl के कुछ अणु मिले रहते हैं, नमकों मिले रहते हैं, खाना पीने की चेक कर लेना। टॉनिक सोडियम, सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में विद्युत प्रवाहित करने पर इसके वियोजित होकर सोडियम हाइड्रोक्साइड उत्पन्न प्रक्रिया को क्या कहते हैं, क्लोर क्षार। वेरी इंपॉर्टेंट, क्लोर क्षार के भी लेक्चर मैंने इससे पहले अपलोड किया था।
क्लोर क्षार प्रक्रिया का रासायनिक सूत्र, तो ये क्लोर क्षार अगर आए तो इतना लिखना है, देन इसके बाद ये रिएक्शन आपको दिखाना पड़ेगा। क्लोर क्षार प्रक्रिया में क्या क्या चीजें होती हैं, तो क्लोरीन गैस एनोड पर मुक्त हो जाती है, हाइड्रोजन गैस कैथोड पर मुक्त हो जाती है। देखो क्लोरीन गैस और हाइड्रोजन दो ठो गैस। अब क्लोरीन का उपयोग काहे में, तो जल की स्वच्छता में, जैसे कुएं वगैरह का पानी जब खराब हो जाता है तो क्लोरीन को मिलाया जाता है जल की स्वच्छ करने के लिए। व्यंजक चूर्ण बनाने में, स्विमिंग पूल में इसलिए वहीं जाओ सब कुछ करो और क्लोरीन लो कहीं क्लोरीन मिल गई है। पीवीसी बनाने में, और यहाँ है रोगाणु नाशक CFC कीटनाशक में, जो खाद वगैरह में यूज करते हो ना रोगाणु नाशक चीजें, उनके किसका क्लोरीन का यूज होता है। अब हाइड्रोजन का उपयोग कहाँ, ईंधन के रूप में, खाद के लिए अमोनिया के रूप में। अब NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग धातुओं के ग्रीस हटाने में, साबुन तथा मार्जक बनाने में, साबुन वगैरह जो बनता है तो इसमें रहता ही आपका NaOH क्षार रहता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। कृत्रिम फाइबर बनाने में, लिखित पदार्थों का रासायनिक सूत्र लिखना है, ये इंपॉर्टेंट है भाई। व्यंजक चूर्ण का फार्मूला पूछा जा चुका है पेपर में, कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड, हाँ ऑक्सीजन को ऑक्सी, कैल्शियम यानी Ca, क्लोरीन को क्लोराइड। आगे बेकिंग सोडा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट NaHCO3, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। धोने का सोडा का फार्मूला Na2CO3 10H2O, हाइड्रोजन के 10 अणु मिलेंगे। प्लास्टर ऑफ पेरिस वेरी इंपॉर्टेंट, प्लास्टर ऑफ पेरिस से रिलेटेड क्वेश्चन भी आते हैं तो उनको भी आपको पढ़ लेना है। देवीलाल, हीरालाल, मोतीलाल जो भी आप रखे हों उससे पढ़ सकते हैं, ऑब्जेक्टिव है। कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट बोलते हैं, हेमीहाइड्रेट CaSO4 1/2H2O, आप 1/2H2 ऐसे भी